हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या किया था, हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हमारा इंटीग्रल्स है हम उसको कंटिन्यू कर रहे थे। तो इंटीग्रल में आपका जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है विद एग्जांपल्स हम लोगों ने क्या किया था, कंप्लीट किया था। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे आज की जो वीडियो होगी कोशिश थोड़ी सी तो लंबी होगी, क्योंकि आपको भी पता है कि जो एक्सरसाइज है सेकंड एक्सरसाइज है वो बहुत ही लंबी है। 44 क्वेश्चन है आपके, कितने क्वेश्चन है, सॉरी 39 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, काफ़ी लंबी तो नहीं करेंगे, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। बट ये है कि फिर भी आज कम से कम 20 क्वेश्चन तो कम से कम कराएंगे ही कराएंगे मिनिमम। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। वैसे ये वीडियो छोटी हो नहीं सकती है। अब आप ये सोचिए कि हम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट की वीडियोस बनाएं, तो पता लगा कि आपका सिर्फ एक एक्सरसाइज के ही 6-7 वीडियोस बन रहे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता जाएगा। फिर समझ रहे, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये थोड़ी सी जो वीडियो होगी ये लंबी होगी। इंटीग्रेशन जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है इसमें जो वीडियोस आएंगी आपकी वो थोड़ी लंबी लंबी ही होती हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है अगर हमको एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है तो वीडियोस अपने आप ही वो ऑटोमेटिकली लंबी हो जाएंगी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलिए टाइम ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे फिर भी नए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्मूले आपको आने चाहिए, वैसे तो मैं सारे फॉर्मूले लिखता जाऊंगा, जो भी मैं फॉर्मूले यूज करूंगा यहाँ पे वो मैं एक बार फॉर्मूले मेंशन जरूर करूंगा। फिर भी आपको फॉर्मूले लर्न करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपको नहीं लर्न है तो आप जाके पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो फर्स्ट वीडियो उसको जाके जरूर देखें, जो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके वहां पे करा दिए गए। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखिए क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। तो हमको क्या देखना है, हमको ऐसा नंबर सब्स्टिट्यूट करना है ताकि कुछ कैंसिल आउट होके और इस तरीके से कैंसिल आउट हो कि उसके बाद हमको जो भी नंबर बचे, जो भी मतलब जो भी टर्म बचे उसका इंटीग्रेशन आता हो। अब आप सोचिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t ले ले तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x। अब 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा बचेगा क्या, सिर्फ 1 अपॉन टी, और जिसका इंटीग्रेशन हमको पता है कि log t होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अगर आपको ये समझना है कि ये कैसे आया तो इसके पहले जाके लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। वैसे मैं बता देता हूँ फिर से कि अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको तो यहाँ dx लिख देंगे, और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देंगे, हम dt लिख देंगे। अब इस चीज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2x। तो अब ये आपका हो जाएगा 2x अपॉन में t मल्टीप्लाइड बाई dt डिवाइडेड बाई 2x। तो 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई t dt विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log t प्लस c। अब log t, t के प्लेस पे क्या आपने अज्यूम किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो आप देखिए फिर से यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करें, तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय x। तो यहाँ से x आएगा और ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर आप सोचिए कि सिर्फ x को t ले लेते हैं तो x को सब्स्टिट्यूट करने से log आपका हटने वाला नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे वो क्या करेंगे, हम log x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। log x इज इक्वल टू t, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x dt। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां पे तो ये कितना हो जाएगा आपका t स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स dt। तो x से x कैंसिल आउट हो गया तो ये आपका होगा t स्क्वायर dt। अब t का आपको पता है क्या होता है इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है आपका t क्यूब, क्या होता है t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा है आपका कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था फॉर्मूला जरूर लिखते जाएंगे। आप इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/t का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, log ऑफ mod t, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूले अभी तक यूज हुए हैं। अब यहाँ पे हमारा क्योंकि जो क्वेश्चन है वो x में था तो हमको t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा log x अपॉन 3 log x का होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फॉर्मूला यूज कर देता हूं मैं। फॉर्मूले यहाँ पे किनारे लिख देता हूँ, जो भी फॉर्मूले यूज होते जाएंगे वो यहाँ पे लिखते जाता हूँ। 1/t dt क्या होता है आपका log t प्लस c, x की पावर n क्या होता है इज इक्वल टू आपका x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें आपकी, तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 1 अपॉन x प्लस x log x। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये आपका बचेगा 1 प्लस लॉग x dx। अब आपको ये सोचना है कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो आप फिर से देखिए, अगर 1 प्लस लॉग x को आप t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 प्लस लॉग x को t ले लेते हैं, तो आपका आएगा 1/x। जो आपका ये 1/x है वो कट जाएगा, फिर आपका बचेगा क्या, 1/t बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है log t होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू t, तो ये आपका हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x dt। अब यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन x इंटू टी इंटू एक्स dt, तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका हो गया 1/t dt। 1/t का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो log mod ऑफ t प्लस c। अब t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया था, 1 प्लस लॉग x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए तीनों क्वेश्चन आप लोग। इधर का इरेज कर देता हूं, आप लोग फिर क्वेश्चन लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, मैं आपको बता देता हूं सब्स्टिट्यूशन किसको क्या करना है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो अगर आप यहाँ cos x को t ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, cos x को t ले लेते हैं, तो आपका आएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो फिर जहां से जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो साइन x डिवीजन में आएगा, तो ये साइन x और जो डिफरेंशिएशन से आया वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन बचेगा वो क्या बचेगा, साइन t dt माइनस साइन t dt। और फिर उसका हम इंटीग्रेशन, हमको साइन t का इंटीग्रेशन हमको पता है, तो यहाँ पे बेसिकली किसको इंटीग्रेट करना है, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो cos x को लेना है आपको t। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन dx, साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dt बाई साइन x। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो साइन x इंटू साइन ऑफ cos x के प्लेस पे t, तो साइन t इंटू माइनस dt बाय साइन x। साइन x कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर, तो ये आपका हो गया साइन t dt। अब साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस t प्लस c, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका cos t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया है, cos x, तो cos ऑफ cos x प्लस c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। यहाँ पे हम ये भी फॉर्मूला लिख देते हैं, आपका कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे साइन एक्स अगर है, साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बुक कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपने मन से करना पड़ेगा, क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी dx।
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या लगाना पड़ेगा दिमाग, कि आपको भी पता है यहाँ पे अभी कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज्यूम कर लीजिए अगर cos ax प्लस बी को आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, cos को करेंगे तो sin ax प्लस बी अपॉन आ जाएगा, sin ax भी sin ax भी कट जाएगा, t बच जाएगा। हाँ तो निकाल सकते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्या किसी को भी ले सकते हैं, sin ax प्लस बी को भी ले सकते हैं और cos ax प्लस बी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दोनों तरीका है, दोनों चीजों को ले सकते हैं। और दूसरा एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना, वो भी है। चलिए हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, क्या ले लेते हैं, cos ax प्लस बी को t ले लेते हैं। तो cos ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, sin ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ax प्लस बी का करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, ax प्लस बी का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। चैन रूल लगा है यहाँ पे, dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस dt अपॉन में a sin ax प्लस बी। अभी अगर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin ax प्लस बी, cos के प्लेस पे क्या ले लिया आपने t इंटू माइनस डी टी अपॉन a sin ax प्लस बी। अब ये sin ax प्लस बी sin ax प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन बाई ए बाहर, आपका क्या बचेगा, t dt। अब t dt का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी, तो ये माइनस वन बाई टू ए। टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अब t के प्लेस पे क्या था आपका ये, तो cos स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, ठीक है ना, लेकिन आप क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं तो यहाँ से हमारा सॉल्व होकर आंसर आ गया। हम चाहते तो इसको साइन को कॉस का, मतलब जो कॉस को एज्यूम किया है उसको हम साइन को भी एज्यूम कर सकते थे, साइन एक्स प्लस बी को भी टी ले सकते थे, वो डिपेंड करता, बस अब आंसर फिर जो आता है वो आंसर आता है साइन के टर्म्स में, ठीक है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब वो आपकी बुक में हो सकता है क्वेश्चन का आंसर अलग दे रखा हो। इसका एक दूसरा तरीका भी था, क्या करते हैं हम इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते, तो ये 2 साइन ए कॉस ए की आइडेंटिटी बन जाती, जो कि हो जाता है क्या, साइन 2a, जो कि आपका क्या हो जाता है, साइन 2a हो जाता है। और फिर साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको हमने करा रखा है, ठीक है ना, तो साइन 2x का इंटीग्रेशन यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। वो समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब इसको इरेज कर देते हैं इधर वाला, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं हम सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है ना, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब यहाँ पे हम क्या कर लें, चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या ए एक्स प्लस बी को हम ले लेते हैं टी, ए एक्स प्लस बी को क्या ले लेते हैं टी। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स का हो जाएगा 1, तो बी का हो जाएगा 0, तो कितना हो जाएगा, ये ए डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, डी टी डिवाइडेड बाई ए। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना हो जाएगा, √2 dt अपॉन a। अब 1 बाई ए बाहर आ गया। अब √2 की बात करें तो √t को क्या लिख सकते हैं हम, t की पावर 1/2 dt लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे वो फॉर्मूला लगा देंगे x की पावर n वाला, तो जब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ए t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो अब इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, t क्या है आपका, t क्या है, ax प्लस b है, तो ax प्लस बी 1, इसको जब सॉल्व करेंगे 1/2 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। नीचे भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस सी। अब ये जो 3/2 आया है आपका, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा 2/3a ax प्लस बी की होल पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आया होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ आपको सब्स्टिट्यूट नहीं करना था कि जिससे आपका क्या हो, कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट आपका नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे क्या है आपका कि जो स्क्वायर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी है, तो आपने जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो रूट मतलब x की पावर 1/2 को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूट ए एक्स प्लस बी था तो हमने ए एक्स प्लस बी को हटा के क्या किया, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट किया, ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है उसको अच्छे से अप्लाई कर पाए, ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको।
बात करें बात करें सेवेंथ क्वेश्चन की, तो सेवेंथ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, x और रूट एक्स प्लस टू डी एक्स, ठीक है ना। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट में, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत यूनिक है, ठीक है ना, इसलिए एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या करेंगे यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आपको पता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, अब x प्लस टू को आप अगर t ले लेते हैं, आप सोचिए अगर x प्लस टू को t ले लेते हैं तो आपका आएगा 1 dx आ गया, तो आप यहाँ पे अब ये x तो कैंसिल आउट होगा नहीं, अब लेकिन रूट में t भी बच जाएगा, तो यहाँ पे दो वेरिएबल हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, लेंगे तो x प्लस टू इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से आपका क्या हो गया dx इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू क्या करेंगे, t के टर्म्स में निकाल लेंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे हम t के टर्म्स में निकाल लेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो x के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t माइनस टू, क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t माइनस टू, और ये आपका हो जाएगा रूट टी इंटू डी टी, रूट टी और डी टी। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमको पता है अगर हम रूट टी से मल्टीप्लाई कर दें, इसको रूट टी से टी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा बेटा टी की पावर 3/2 माइनस ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 डी टी। अब ये कैसे आया, तो आपको भी पता है कि ये टी की पावर 1 और टी की पावर 1/2 बेसेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो जब पावर्स ऐड करोगे तो टी की पावर 3/2 हो जाएगी। आप अगर क्लास 12th में हो तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो बेसिक रूल्स हैं, ठीक है ना, बेसिक चीजें हैं वो आपको आती होंगी, ठीक है ना। अब हम ये जो क्लास 7th के क्लास 8th का कंसेप्ट है कि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, या फिर ये सारी चीजें आपको अभी समझाने का तो फिलहाल टाइम नहीं है। अगर आपको ये चीजें समझनी भी है तो आपको ये चीज समझनी है बेसिक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास जो 9th है या फिर क्लास 8th के जो वीडियोस है या फिर एनसीईआरटी में जाके आपको बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, तब ये चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब इसको आगे सॉल्व करना चाहें हम, एक सेकंड मार्कर चेंज कर लें, ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, दोनों फंक्शन में ये फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे, तो ये आपका हो जाएगा टी की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और पूरा क्या हो जाएगा प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/2 अपॉन में 5/2 माइनस 2, टी की पावर कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, चाहे नीचे दिखे ना आपको, तो 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 4/3 की पावर टी 3/2 प्लस सी, ये आपका क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान समझना पड़ेगा। इसी के तरीके आपका एक क्वेश्चन और है शायद यहाँ पे, इसी के तरीके आपका जो 11th क्वेश्चन है वो भी सेम इसी कंसेप्ट पे है, ठीक है ना, बस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और 11th वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका डिवीजन दे रखा है, ठीक है ना, तो वो आपका सेम क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 11th क्वेश्चन ध्यान नोट डाउन कर लीजिए, जो 11th क्वेश्चन है वो सेम कंसेप्ट पे है, वो आपका होमवर्क है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से ट्राई कीजिए उसको। अगर आपको डाउट लगता है, आंसर नहीं आता, आंसर चेक कीजिएगा, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको। वो कर लिया होगा, इतना इरेज कर देते हैं इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर रूट में 1 + 2x स्क्वायर dx। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आसान है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका मैं होमवर्क में दे देता हूँ, चलिए मैं करा देता हूँ। क्या करा है, सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे देखिए, अगर 1 + 2x स्क्वायर को आप t ले लेते हैं तो आपको ही पता है 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 4x आएगा, कितना आएगा 4x आएगा। तो कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आपका वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है, तो वो x से x क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो क्वेश्चन बचेगा वो स्क्वायर रूट ऑफ t बचेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ t का इंटीग्रेशन आपको क्या है, पता है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो 1 + 2x स्क्वायर इज इक्वल टू
टी। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0 और ये आपका कितना हो जाएगा 4x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt डिवाइडेड बाई 4x। अब जब आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x अंडर रूट टी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 4x। x से x कैंसिल आउट हो गया, 1/4 बाहर, तो ये आपका क्या बचा, t की पावर 1/2 dt। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2 और ये भी कितना हो जाएगा 3/2। 2 से 4 कैंसिल आउट हुआ तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6 t की पावर, t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया है 1 + 2x स्क्वायर की होल पावर 3/2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। बेटा यहाँ पे कुछ चीजें हैं बेसिक, वो बेसिक चीजें आपको चीजें समझनी होंगी। बेसिक चीजें आपको एक एक चीजें नहीं कराई जा सकती हैं। एग्जांपल लेता हूँ, आपसे कहा जाए 1/2 प्लस 1 तो आपको ये तुरंत आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये 3/2 होगा। आपसे कहा जाए 2 + 1/2 तो आपको ये तुरंत फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये 5/2 होगा। बेटा अब आप 12th में हो, ठीक है ना, तो आप ये चीज नहीं ये अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि आप इसको बैठ के फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हो, एलसीएम ले रहे हो, वो सारी चीजें आपको नहीं करनी होती हैं, ना ही आपको दिखानी होती हैं। आपको सीधे लिखना होता है। आप यहाँ पे इसका प्लेस पे सीधे ही आंसर लिखेंगे, वो आपका एकदम करेक्ट होगा। आप यहाँ फॉर्मूला नहीं भी लिखेंगे तो भी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि आप 12th में हैं तो ये माना जाता है कि आप अगर ये चीज अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फॉर्मूला पता है तभी आप अप्लाई कर रहे हैं। ये आपका 8th 9th में होता था, 10th में होता था कि अगर आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो उसको बगल में लिखना जरूरी होता था। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स मिलते थे। लेकिन जब आप 11th 12th में आ जाते हैं तो ऐसी कोई नेसेसिटी नहीं होती है कि आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बगल में फॉर्मूला लिखिए। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि आप सब 12th में हैं तो आप बेसिक चीजें आपको पता होंगी। इसलिए मैं बेसिक चीजें, कई बार क्या होता है चीजें डायरेक्टली मैं आंसर्स लिख देता हूं तो थोड़ा सा आपको उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए रेस कर देते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। ये भी आपने कर लिया होगा, पूरा ही रेस कर देते हैं। कितने हो गए आपके? 8th क्वेश्चन हो गए। 9th क्वेश्चन की बात करें तो 9th क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x + 1 dx। ये भी आसान है, बस आप क्या कीजिए यहां से 2 कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बचेगा 2x + 1। अब आप जब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है अगर इसको आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं x स्क्वायर प्लस x + 1 को t लेते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो 2x + 1 आएगा, जो कि यहाँ पे आपको गिवन है। तो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, x स्क्वायर प्लस x + 1 इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, t की जगह चलिए हम p ले लेते हैं। क्या लेते हैं, आप वेरिएबल तो कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2x + 1 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dp डिवाइडेड बाई 2x + 1। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 2 बाहर हो जाएगा, ये 2x + 1 स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू dp अपॉन में 2x + 1। तो 2x + 1 2x + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ t नहीं होगा बेटा p होगा, क्योंकि हमने वेरिएबल क्या लिया है p dp। अब जब p का करेंगे तो इसका क्या आएगा, p की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस c। ये आपका हो जाएगा 4/3। p के प्लेस पे क्या एज्यूम किया है, x स्क्वायर प्लस x + 1 की होल पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 1/, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक आपका एग्जाम, ये भी एक क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है ना, बाकी सब क्वेश्चंस तो आसान है लेकिन ये एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे dx है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तुम यहाँ से √x कॉमन लेंगे, तो √x कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा √x - 1 dx। ठीक है ना, ये आपका बचेगा। अब आपको देखना है सब्स्टिट्यूशन किसको करें, तो फिर से अगर आप √x का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, √x को अगर आप t लेते हैं तो हमने पढ़ा है कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/2 कितना होता है, √x का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका d/dx ऑफ √x, ये आपका आता है आंसर 1/2 √x। तो ये √x और √x कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा t, तो 1/t का आपका log t पता है।
तो यहाँ पे ले लेते हैं रूट एक्स माइनस वन इज इक्वल टू टी। तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1 का हो जाएगा 0, dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो गया 2 रूट एक्स dt। अब हम सब्स्टिट्यूशन करें तो 1/रूट एक्स इंटू टी और इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स dt। तो रूट एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 बाहर, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/t dt। तो 1/t का कितना होता है log t प्लस c। अब log t के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, t के प्लेस पे क्या एज्यूम किया था, तो क्या एज्यूम किया था रूट एक्स माइनस वन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ठीक है, इरेज कर देते हैं। 11th क्वेश्चन आपको बताया कि होमवर्क है आपके लिए, आप लोग उसको कीजिएगा। 11th क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ठीक है ना। हम आते हैं सीधे 12th क्वेश्चन पे। आपके जो 12th क्वेश्चन है क्या है आपका, एक्स क्यूब माइनस वन की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 dx, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग इसको, एक बार सोचिए आप किसको इसमें क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसमें देखें, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक्स क्यूब माइनस वन की पावर 1/3 और इस एक्स की पावर 5 को लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx। हम क्या कर लें, अब एक्स क्यूब माइनस वन को टी ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा आपका dt बाय 3x स्क्वायर। अब अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो t की पावर 1/3। अब यहाँ से अगर आप एक्स क्यूब की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा t प्लस वन। जैसा 11th क्वेश्चन है वैसा कुछ यहाँ पे भी कंसेप्ट लगेगा। तो इस एक्स क्यूब के प्लेस पे हम क्या लिख देते हैं t प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dt बाय 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 1/3 बाहर। अब इस t बाई 1/3 इसको इस t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3। कितना हो जाएगा ये 4/3 प्लस t की पावर ये 1/3 dt। अब ये 4/3 कैसे बना, तो t की पावर 1/3 इंटू t की पावर 1, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी। तो जब इसको एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो t की पावर 4/3 बनेगा ये आपका। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन में 4/3 प्लस 1 प्लस t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन में 1/3 प्लस 1 प्लस c। अब इसको सॉल्व करें फर्दर तो 1/3 ये कितना हो जाएगा आपका, ये आएगा 7/3। तो 7/3 को जब आप उल्टा करेंगे, चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा t की पावर 7/3 अपॉन में ये भी हो जाएगा 7/3 प्लस 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा t की पावर 4/3 अपॉन में 4/3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आपका, इसका जो आपका फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये 1/7 t की पावर, t के प्लेस पे क्या है हमने एज्यूम किया था x क्यूब माइनस वन, तो x क्यूब माइनस वन की पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस वन की पावर 4/3 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ये भी आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 13 क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3x क्यूब का होल क्यूब, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है ना। हाँ,
आपका ये क्वेश्चन है, 1 नहीं है 2 है, ये आपका 1 के पेज पे कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, आसान है ये क्वेश्चन, आसान है आपका, आप इसको भी होमवर्क में नोट डाउन कर लीजिए, मैं नहीं बता रहा। यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन आपको इसको लगाना है, 2 + 3x³ को सब्स्टिट्यूशन लगाना है। चलिए कोई नहीं, मैं करा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे 2 + 3x³ को हम क्या ले लेते हैं t, तो ये कितना हो जाएगा 2 का 0 और इसका हो जाएगा 9x² dx = dt। बेटा हम यहाँ पे फिर से वही बात मानते हैं कि आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। 3x³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 3 9, x³ 3 - 1 तो 9x² होगा आपका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए अगर आप ये कर रहे हैं, तो dx = क्या होना चाहिए dt/में 9x²। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो x² में ये हो जाएगा कितना t⁻³ dt/में 9x²। तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, 1/9। अब t³ को क्या लिख सकते हैं, t⁻³ dt लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, तो यहाँ पे फॉर्मूला यही अप्लाई हो जाएगा कि हो जाएगा 1/9 t⁻³ +1 में -3 + 1 c। ठीक है ना, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/9 t⁻² में -2 + c। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/-18 हो गया, -1/18 हो जाएगा। और t⁻² को क्या लिख सकते हैं 1/t² लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1/t² लिख सकते हैं। अब 1/t² को हम अगर सब्स्टिट्यूट करें तो t के प्लेस पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/18, t के प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/2 + 3x³, क्या 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, होप समझ में आया होगा, दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं फाइनल आंसर, तो क्या हो जाएगा आपका -1/18 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का होगा। ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए। इरेज कर देते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं, आपका 13th क्वेश्चन हो गया। 14th क्वेश्चन की बात करें तो 14th क्वेश्चन क्या है आपका 1/x log x की पावर m, ठीक है ना, dx। अब यहाँ पे कुछ आपको क्राइटेरिया ये रखा है कि x > 0 एंड m ≠ m। अब ये जो आपको गिवन होता है ना, ये चीज जो गिवन होती है कि x > 0 m ≠ 1, तो ये सब इसलिए दिया होता है बेटा ना, क्योंकि इस बिना इसके ना ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। जो आपका क्वेश्चन गिवन है ना, आप खुद सोचिए लॉग के अंदर क्या यहाँ पे कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आपने लॉग का डोमेन पढ़ा होगा कि लॉग के डोमेन में क्या होता है, x की वैल्यू कभी 0, मतलब x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, >0 होनी चाहिए। तो ये सारा ना, इसका आपका कोई काम नहीं होता, ये जो आपको दिया होता है इधर, बस ये इसलिए दिया होता है ताकि जो फंक्शन है ना उस पर्टिकुलर डोमेन में डिफाइन होगा, यही बताना चाहता है। ठीक है ना, बाकी वो किसी भी डोमेन में डिफाइन नहीं होगा, उससे आपको ज्यादा लेना देना नहीं है। आपको सिंपल सा जो सॉल्व कर रहे थे वही आपको मेथड लगाना और उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बात करें सब्स्टिट्यूशन की, तो किसको ले लेंगे, तो log x को हम क्या ले लेते हैं t, तो ये कितना हो जाएगा 1/x dx = dt, तो dx = क्या हो जाएगा x dt। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो ये 1/x × t⁻m × x dt, तो x से x कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं t⁻m dt। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो t⁻m +1 अपॉन में -m +1 + c। अभी इसका फाइनल आंसर आएगा क्या 1/1 - m, t के प्लेस पे क्या है आपका log x, तो log x की होल पावर 1 - m + c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी।
यहाँ पे देखें तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है आपका डिनोमिनेटर अगर आप लेते हैं t तो आपका x आएगा, वेरिएबल में सिर्फ x बचेगा विच इज डिविजिबल बाय न्यूमरेटर इन x, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, 9 - 4x² इज इक्वल टू t, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। होमवर्क में आसान है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। इधर इरेज कर देते हैं। अगर आप लोग को लग रहा होगा कि इंटीग्रल डिफिकल्ट है तो बेटा थोड़ा सा तो आपने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े हैं, चाहे वो मैट्रिक्स पढ़ा हो, डिटर्मिनेंट्स पढ़ा हो, या फिर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा हो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ा है, वो भी थोड़ा सा इन कंपेयर टू डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट है। लेकिन इंटीग्रल थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन आप क्लास 12th में हैं, आपने मैथ्स लिया है, आप फिजिक्स कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप ये छोटा सा मैथ्स नहीं कर सकते हैं। इसमें तो आप देख रहे होंगे कि हर एक क्वेश्चन में क्या हो रहा है। अगर आपने एक क्वेश्चन के मेथड को पकड़ लिया तो आप ये देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी मेथड से रिलेटेड है। तो अगर उसी मेथड से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, तो आप दिमाग लगा के इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए मन में कभी ये मत आने दीजिए। देखिए, जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है तो बेसिकली मैथ से बच्चों को डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है ना, क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं, बच्चे क्या होता है, वो अब ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। आज के डेट में ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नहीं होगा या होगा ये एक अलग बात है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से कभी मत घबराइए। आप ये समझ, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, आपको जो भी चीजें पता है, आपने जितना भी मेथड पढ़ा है, जो भी आपके पास नॉलेज है, उस नॉलेज से ट्राई कीजिए उस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी नहीं निकलता है तो चलिए ठीक है, डाउट है, आप पूछिए किसी से। लेकिन अगर पहले आप क्या है, अगर नया क्वेश्चन आपको दिखता है तो ये मत सोचिए कि हमको वो नया क्वेश्चन नहीं आता है। ये मत सोचिए कि ये नया क्वेश्चन है, उसको एज अ चैलेंज आप लीजिए और उसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है ना। और अगर आप ट्राई करेंगे तो ट्राई करेंगे तो वो सॉल्व होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हो सकता है एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, बट अगर अपने अंदर आपने ये एटीट्यूड ला दिया कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, तो आप ये समझ लीजिए आपके फिर 95 प्लस या 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपके पास ये एटीट्यूड होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व होगा, चाहे वो नया क्वेश्चन ही क्यों ना हो, ठीक है ना। फिलहाल तो आपके बोर्ड एग्जाम जब होगा, जितना भी मैं करा दूंगा उससे बाहर तो एक क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको मान के रखिए। 99, वैसे तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% प्लस, जो 95% प्लस जो सिलेबस आएगा, जो भी क्वेश्चंस आएगा, नंबर्स भले चेंज हो सकते हैं, जितना कराया होगा वो जरूर ही आएगा आपका, ठीक है ना। तो इसलिए इस चीज को दिमाग से भगा दीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये हमसे नहीं होगा, ये चीज दिमाग में नहीं आना चाहिए आपके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 की बात करें, 16 की बात करते हैं। 15 हो गया था, 16 आपसे क्या कर रहा है, आसान है। 16 dx, 16 आप होमवर्क में कीजिएगा। 17 क्वेश्चन भी आपका आसान है, ये भी आप होमवर्क में कीजिएगा। यहाँ पे क्या करना है, 2x + 3 को t ले लेंगे तो आराम से आंसर, इसका आंसर मैं लिख देता हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर 2x + 3 डिवाइडेड बाई 2 + c, ठीक है ना। इसका आंसर करेंगे तो इसका आंसर आएगा log ऑफ e की पावर x², log ऑफ e की पावर x², और ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 2 डिवीजन में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 1 सेकेंड, x² = t, नहीं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। इसका आंसर ये नहीं आएगा, इसको मैं समझा देता हूँ, लेकिन जो 16th आंसर है उसका वही आंसर आएगा। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन क्या ले लेते हैं, x² को ले लेते हैं t, तो आपको पता है 2x dx = क्या हो जाएगा आपका dt, तो dx = क्या हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई 2x। तब यहाँ पे आप जब वैल्यू डालेंगे तो x अपॉन में ये कितना हो जाएगा, e की पावर t इंटू dt बाय 2x, तो x से x कैंसिल आउट, 1/2। अब ये आपका क्या हो जाएगा, e की पावर -t, तो e की पावर -t dt। अब e की पावर t का कितना होता है आपका 1 होता है, e की पावर t का e की पावर t होता है, और e की पावर -t का तो e की पावर -t होता है, बस माइनस बाहर आ जाता है, प्लस c। अब यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे आप तो 1/2, e के प्लेस पे क्या अज्यूम किया था x², तो e की पावर -x² प्लस c, ये आप फाइनल आंसर आ जाएगा। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। कोई ये नगमा तू आए, ये सरमान
चलिए बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। 18th क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, देख रहा होगा आपको कि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, क्योंकि आपको डिफरेंशिएट करना होता है, ध्यान रखिए क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। तो आप कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, और 2x कहीं गिवन नहीं है जो कि कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन अगर आप tan इनवर्स x को t लेते हैं तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना आता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या, t अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, t dt विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब t के प्लेस पे आपने क्या एज्यूम किया था, tan इनवर्स x अपॉन में 2 इसका होल स्क्वायर प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। इरेज कर देते इसको। अब बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, e की पावर 2x e की माइनस 1 e की पावर 2x प्लस 1 dx। अब ये समझिए, ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्यों पूछा गया है, इसका रीजन है बेटा, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कब बनता है, तो इंपॉर्टेंट तब बनता है जब एग्जामिनर को ये लगे कि हाँ इसमें बच्चे को ना खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसको डायरेक्टली चीजें नहीं दिख रही हैं। तो जब डायरेक्टली चीजें नहीं दिख रही होंगी ना, तभी लगता है, तभी एग्जामिनर क्या करता है, उसको बार बार बच्चों से पूछने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे क्योंकि ना चीजें आपको डायरेक्टली नहीं दिखेंगी, इसीलिए इसको क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, तो आप इसमें क्या करना पड़ेगा जानते हैं, इसका जो मेथड है, इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको दोनों टर्म को ऊपर नीचे e की पावर x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी e की पावर x से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया गया है अभी आपको समझ में आएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये e की पावर x बचेगा माइनस e की पावर माइनस x, और जब न्यूमरेटर बचेगा, डिनोमिनेटर बचेगा, वो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। अब यहाँ पे देखिए, अब ये बनने के बाद आपको क्या दिखेगा ना, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को t लेंगे, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को t लेंगे, आपका न्यूमरेटर आ रहा होगा, आपका न्यूमरेटर आ रहा होगा सब्स्टिट्यूट होके, वहां से आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको डिवीजन किया गया है। अब यहाँ पे अगर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है ना, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, तो dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में t इंटू dt अपॉन में e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका बच क्या जाएगा, तो ये आपका बच जाएगा 1/t dt प्लस 1/t dt। तो ये कितना हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c। log ऑफ t के प्लेस पे क्या एज्यूम किया है आपने, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होगा कि इस e की पावर माइनस x को डिनोमिनेटर में लिख के फिर एलसीएम लेके आंसर लिख देना होगा। इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है बेटा, हो सकता है एग्जाम उसमें बुक्स में दिया हो, तो क्या होगा, e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x प्लस c। ये भी आपको आंसर गिवन हो सकता है। ठीक है ना, वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब जो 20th क्वेश्चन है, 20th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, 20th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। उसमें आपको कोई डिवाइड कुछ भी नहीं करना है, वहां पे सीधे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। 20th क्वेश्चन क्या है आपका, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जो आपका 20th क्वेश्चन है वो क्या है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर को t लेना है। आप जब डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो आपका आंसर आएगा 2e की पावर
2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x। अब जब आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपका न्यूमरेटर ही बचेगा। आपका क्या बचेगा? न्यूमरेटर ही बचेगा और कट के आपका आंसर आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? 1/2 लॉग ऑफ आपका आ जाएगा e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर इसका आएगा। तो इसको आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, मैंने हिंट दे दिया आपको, काफी कुछ सॉल्व भी कर दिया है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपके नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, क्योंकि आपको ही पता है वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर वो क्वेश्चंस भी करने हुए। अब जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनमें थोड़े से और दिमाग लगाने हैं, ठीक है ना। उसमें आपको चीजें हो सकता है डायरेक्टली ना दिखे कुछ क्वेश्चंस में, तो इसमें थोड़े से और दिमाग लगाने हैं। इसलिए अब वो जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा और थैंक यू।